Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos focusing on statistics and maths for Class 8 students. The videos cover topics such as pie charts, histograms, and analyzing graphs, aiming to provide a clear understanding of data handling and statistical techniques. The tutorials are designed to help students build a strong foundation in these concepts, enabling them to tackle more advanced math problems in the future. With the increasing importance of data analysis in various fields, having a solid grasp of statistical methods is crucial. The videos offer step-by-step explanations and examples to make the learning process easier and more engaging for students. By breaking down complex concepts into digestible chunks, Ignited Minds Tutorials aims to ignite a love for learning and empower students to excel in their math studies. In addition to the instructional videos, the tutorials also include practice problems and quizzes to test and reinforce the students' understanding of the material. This holistic approach to learning ensures that students not only understand the concepts, but also develop the necessary skills to apply them effectively. Overall, the Statistics series by Ignited Minds Tutorials is a valuable resource for Class 8 students looking to strengthen their knowledge of data handling and statistical analysis, whether used as a supplement to classroom learning or for independent study. These videos are sure to ignite young minds and foster a deeper appreciation for the power of numbers. Okay, बच्चा पार्टी विल स्टार्ट विद डेटा हैंडलिंग टुडे। और डेटा हैंडलिंग में अपन स्टैटिस्टिक्स से डील करते हैं, ठीक है। हाँ, उसका स्वागत कर ले। आओ आओ, कब से देखे जा रहा है उसको। जरा उसको बंद कर दोगे प्लीज। ओके, डेटा हैंडलिंग में कॉमन चैप्टर है बेसिकली, आपका शायद टर्म 2 में है डेटा हैंडलिंग, ठीक है। अरे यार, शुरुआत में है, ठीक है। तो डेटा हैंडलिंग में अपन भाई साहब चीजों को पढ़ेंगे, पढ़ते ही रहेंगे। ओके, डेटा हैंडलिंग में हम ग्राफ्स देखते हैं, पाई चार्ट्स देखते हैं, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डेटा हैंडलिंग। ओके, तो आपका ये देखो ग्राफ है, जिससे आपको एक, सो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स बेसिकली होता क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा, जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं मैथ्स में, वी आर टॉकिंग टू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। इस कलेक्शन ऑफ डेटा को हम रेफर करते हैं एज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन द स्कूल, ठीक है, या कलेक्शन ऑफ ऑल 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स इन द स्कूल, ठीक है, तो ये सारा आपका डेटा हो जाएगा। ऑल दिस इज बेसिकली डेटा, और इसी को अपन स्टैटिस्टिक्स में डील करते हैं। ओके, तो पहला है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा, दूसरा है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कैसे हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, ग्राफ से प्रेजेंट कर रहे हैं या पाई चार्ट से प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली। नहीं मिला बुक, चैप्टर नहीं है ना, ओ, क्योंकि आप मैथ्स बुक खोलते ही नहीं है। लाइए दिखाइए, मैं दिखाता हूँ। और ये चैप्टर तो नहीं है, हमको पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। ये चैप्टर मुझे मालूम है, तो वेरीफाई कर रहा था, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, ठीक है। ये स्पेलिंग दिख रही है स्टैटिस्टिक्स, और उधर दिख रहा है स्टैटिस्टिक्स। हाँ, दिख रहा है, क्या बात कर रहा है? अभी उसके अंदर जाकर देखेगा ये है कि नहीं, वेरीफाई। ओके, प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, ओके, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एनालिसिस, ठीक है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एनालिसिस, ओके, देन वी हैव कंक्लूजन, ठीक है। सो ये आपका जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, ये अलग अलग तरीकों से होता है, ग्राफ से होता है, ठीक है। यार, ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका डेटा, ठीक है। दिस इज बेसिकली द डेटा, ओके। एनी इंफॉर्मेशन गिवन इज कॉल्ड डेटा। न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन, अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले तो हम डेटा को अरेंजिंग करेंगे, किसमें? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ओके, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे 12, 13, 14, 15, यहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं है। ग्रुप अनग्रुप कैसा होता है? जैसे यहाँ पे अगर मैंने डाल दिया 12 to 20, फिर 13 to ऐसा अगर मैं डालूं तो उसको बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने डाला है, देखो एज इन ईयर्स, 12 ईयर्स के कितने बच्चे हैं? 9, ठीक है। 13 ईयर्स के कितने बच्चे हैं? 6। अगर मैं डालूं यहाँ पे 12 to 15 ईयर्स के कितने बच्चे होंगे, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? उसको अपन बोलेंगे ग्रुप, ठीक है। तो ये है आपका अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। उसके बाद क्या भाई साहब? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, 0 to 10 9, 10 to 26, 20 to 33, 30 to 40 0, 40 to 52, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी, ओके। चलिए देखिए, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी, एजेस ऑफ सम स्टूडेंट्स आर कलेक्टेड एज फॉलोज। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके एजेस को हमने कलेक्ट किया है।
13 12 13 12 ऐसा है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि भाई साहब एक टेबल बनाओ, ठीक है। तो एज इन ईयर्स, भाई साहब बताइए, टैली मार्क्स मतलब समझते हैं ना क्या होता है, बोलो। टैली मार्क्स ऐसे करते हैं अपन, 1 2 3 4 और ये 5, फिर 6 7 8 9, फिर ये 10, तो इसको डायरेक्टली अपन 10 गिनेंगे, ठीक है। व्हेनेवर यू गेट दिस ग्रुप इट मींस 5 5 + 5 10, फिर समझ लो अगर 13 है तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना हो गया 13, 5 + 5 10 और 3 13, ठीक है, ओके। सो एज इन ईयर्स, सो इन द टैली मार्क्स कॉलम वी पुट द स्टिक्स लाइक दिस, और यहाँ पे एक ऐसा वर्टिकल लाइन खींच देंगे ऐसा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टैली मार्क्स दैट वी पुट, तो अपन समझ लो भाई साहब यहाँ पे इन द फर्स्ट कॉलम वी राइट ऑल द नंबर्स इन द डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट वंस ओनली, ठीक है। सो समझ लो भाई साहब आपका यहाँ पे क्या है, व्हाट इज दिस, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ पे 12 14 12 13 14, तो यहाँ पे हो गया आपका देखो 12 फिर 13 फिर 14, ठीक है। आपके ये सारे हो जाएंगे भाई साहब, दिस इज, तो टोटल नंबर कितना हो गया आपका देखो 16, दिस इज द टोटल नंबर। तो एज इन ईयर्स 12 13 14, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 7 6 3, और टोटल नंबर कितना हो गया भाई साहब आपका 16। अगर 12 को आप गिनोगे देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, कितना है फिर 6 7, तो ये देखो 7 हो गया ये, ठीक है। जैसे जैसे आप गिनते जाओगे ये 1, फिर भाई साहब 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 7, ऐसे ही आपने 13 को गिना है, ऐसे ही आपने 14 को गिना है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 16, ठीक है। The shoppers who came to a department store are marked as man M, woman W, boy B and G, that is for girl. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग का लिस्ट है, ठीक है, ओके। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, ड्रॉ बार का टू इलस्ट्रेट इट। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो शॉपर टैली मार्क्स एंड द नंबर ऑफ शॉपर्स, तो शॉपर क्या क्या हो गया आपका M, ठीक है। तो टैली मार्क्स देखो 1, तो यहाँ पे 1 डाल दिया अपन ने, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, फिर 4 डाल दिया, ठीक है। फिर आपका 5, तो ये हो गया आपका 5, ठीक है। फिर आपका 6, फिर आपका 7, फिर 8, फिर हो गया आपका 9, और फिर हो गया आपका 10, फिर आपका हो गया 11 12, ये 2, ठीक है। फिर आपका 13, फिर आपका 14, ठीक है। नंबर ऑफ शॉपर्स कितने हो गए भाई साहब आपके 10 + 10, हाँ, और एक है चलिए 15, तो ये 15, तो ये हो गया आपका 15, ऐसे लिखेंगे अपन, ठीक है, हर एक का, ओके। सो इफ वी वेर टू से मैन वुमेन, ठीक है, हम यहाँ पे देखो एक एक करके गिनते जा रहे हैं, वुमेन का 3 हो गया देखो, ठीक है, गर्ल बॉय, ठीक है, 1 1 ईच, अगेन वुमेन 1, ठीक है, अगेन मैन 1, गर्ल यहाँ पे भाई साहब 1 2, ठीक है। ऐसे ऐसा अगर आप सारे टैली मार्क्स बनाते जाएंगे, सो व्हाट यू विल गेट, तो हर एक रो में आप जा रहे हैं और जैसे जैसे एक एक को आप टिक करते जा रहे हैं, यू आर राइटिंग इट आउट इन द टैली मार्क्स, ठीक है। तो आपका कितना हो गया देखो 60 होना चाहिए, वैसे भी 60 होना चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20, और यहाँ पे 3, तो 20 × 3 कितना हो जाएगा 60, ठीक है, ओके। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट, चलिए भाई साहब इसको ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट, तो हम कैसे करेंगे इसको, ठीक है। बार ग्राफ, तो हमने यहाँ पे पहले तो एक्स और वाई एक्सिस सिलेक्ट कर लिया, आपका ये वाला एक्सिस हमेशा वाई एक्सिस होगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमेशा आपका क्या हो जाएगा, इट विल ऑलवेज बी एन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया आपके शॉपर्स, ठीक है, और ये हो गया आपके भाई साहब नंबर ऑफ शॉपर्स, द हाईएस्ट नंबर इज 28, सिंस वी हैव 20 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस वी विल कंसीडर द स्केल एज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, तो 1 सेंटीमीटर मतलब ये देखो, इसको अपन 2 यूनिट्स देख रहे हैं, देखो यहाँ पे ना आपको बहुत सूझबूझ से ग्राफ को ड्रॉ करना है, आप जो नंबर सिलेक्ट करेंगे वो इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि भाई साहब आप ग्राफ के बाहर चले जा रहे हो, और इतने छोटे भी नहीं होने चाहिए कि ग्राफ ही ना दिखे, समझ में आ रहा है। सो यू विल हैव टू सिलेक्ट द ग्राफ इन सच अ वे दैट एन अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट बिटवीन द सिलेक्शन एंड द नंबर्स इज मेड, ठीक है। आपका यहाँ पे टोटल देखो कितना जा रहा है, देखो नंबर ऑफ शॉपर्स आपका सबसे हाईएस्ट कितना जा रहा है 28, ठीक है। तो अगर आपने देखो वी हैव 20 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, वी विल कंसीडर 1 सेंटीमीटर एज 2 यूनिट्स, 2 4 6 8
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 यहां तक खत्म होगा। क्या आप ग्राफ को यूज कर पा रहे हैं, अच्छे से यूज कर पा रहे हैं? आपका देखो ग्राफ, अगर मैंने यहाँ पे देखो 1 मान लिया होता तो 1 2 3 4 3 तो मेरा बाहर हो गया होता, 28 तक पहचान से पहले वैसा बाहर हो गया था, ठीक है। अगर मैंने इसको वैसा 5 मान लिया था तो बहुत छोटा ग्राफ हो जाता, 5 10 15 20 25 30 बस यहाँ तक ग्राफ खत्म हो जाता था। मतलब आपने ग्राफ पेपर को पूरा पूरा यूज किया ही नहीं है। अंगार नहीं बरस रहे, पानी बरस रहा है, क्योंकि आपका बरसात का मौसम है, ऐसा 4 महीने रहेगा, कोई अचरज वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? Since we have 20 centimeter on y axis, we will consider the scale as 1 centimeter is equal to 2 units. आपको ये ठीक से प्लानिंग करनी है। ये वाले x एक्सिस में चीजों को चूज करना आसान है, y एक्सिस में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, द हाईएस्ट नंबर यहाँ पे कितना है? 28। तो आप अगर भाई साहब 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट मान लो, 2 4 6, ये 1 सेंटीमीटर है। ये एक बॉक्स जो आपको दिख रहा है ये 1 सेंटीमीटर का है। 2 4 6 8 10 12 16 18 20 22 24 26 28, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, तो आपने भाई साहब यहाँ पे 28 ले लिया। स्केल ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 शॉपर्स, ठीक है। एंड ऑन x एक्सिस तो आपने भाई साहब ये ड्रॉ कर दिया। सो दिस विल बी y एक्सिस में आपने कहां तक ड्रॉ किया? देखो 15 होना चाहिए ना, तो देखो 14 और 16 के बीच वाला ये वाला होगा 15, ठीक है। वुमेन का भाई साहब कितना है? 28, तो आपने वुमेन का इधर से सिलेक्ट किया और कहां तक जाएंगे भाई साहब? सीधा यहां तक 28 तक, ठीक है। सो यू विल गो ऑल द वे हियर टू 28। तो ये हो गया भाई साहब आपका 28। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। फिर आपका क्या है? V5, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 6 के बीच में भाई साहब आपका 5, ठीक है, ये हो गया आपका B। सो B आपका कितना हो जाएगा भाई साहब? 5, ठीक है। सो दिस विल बी 5, 4 और 6 के बीच में 5 हो गया, ठीक है। देन वी हैव 12। ओके, सो अभी आपने को ड्रॉ करना है 12 हो गया ये, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, तो ये तो था आपका बेसिकली ग्राफ्स। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अभी आप ग्रुपिंग करेंगे। इसके पहले आपने अनग्रुप देखा था। नाउ यू विल सी हाउ वी विल ड्रॉ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। तो क्लास मार्क्स ऑब्टेन, टैली मार्क्स और ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लास मार्क्स ऑब्टेन, तो इन द फर्स्ट कॉलम द डेटा इज क्लासिफाइड इनटू स्मॉल ग्रुप्स, ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ क्लास। हर एक ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? क्लास। फॉर एग्जांपल 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे 0 to 10 देखो, 0 to 10 अगर आप देखोगे कितना होगा? 0 to 10 में फटाफट से देखते हैं भाई साहब, ये आपका 0 to 10 में आ रहा है 1, ठीक है। और बोलो और बोलो और बोलो 2, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखनी है आपको कि ये ऊपर वाले 10 को यहाँ पे इग्नोर करना है, मतलब हम 9 तक लेंगे, ऊपर वाले 10 को अपन इधर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये ऊपर वाले 20 को इधर इग्नोर करना है, ठीक है, इधर एडजस्ट करेंगे। दो जगह पे 20 को नहीं ले सकते ना, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एक्चुअली में कहाँ तक ले रहे हैं? 19 तक ले रहे हैं, ठीक है। ओके, 0 to 10, चलिए 4 2 और बोलो भाई साहब, इस 10 को नहीं लेंगे। 1 1 5 3 और बोलो भाई साहब, बस 1 2 3 1 2 3 4 5 बराबर 5 देखो, ठीक है, क्लियर है। 10 to 20 में, 10 to 20 में भाई साहब 1, ठीक है। फिर आपका भाई साहब 12 13 14, ठीक है। और कुछ नहीं ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कहाँ? और कहाँ? आने दो ना, कितनी बार भी आने दो, वो हम गिनेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 बार आए 10 बार आए, डजंट मैटर। तुम्हारे 10 से 20 में कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका कितना हो गया? अरे बाबा अभी तो बोला मैंने 10 को अपन यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे करेंगे। दो जगह पे एक जगह पे नहीं कर सकते ना, दो जगह पे एक वैल्यू इंक्लूड नहीं कर सकते। तो अपन 0 से 9 यहाँ पे इंक्लूड करेंगे,
10 एक्चुअली लिखने को तो हम यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन 10 एक्चुअली यहाँ से इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया 9। अभी 20 को हमने भाई साहब यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे 20 से 30 तक देखेंगे, इंक्लूडिंग 20, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, देखो 6 है भाई साहब आपका, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। क्लियर है? दैट इज हाउ यू विल मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो अपर क्लास है आपका, ये आपका लोअर क्लास लिमिट है। देखो 0 to 10 में ये आपका है भाई साहब लोअर क्लास लिमिट, और ये है भाई साहब आपका अपर क्लास लिमिट। हमेशा अपर क्लास लिमिट का जो है, ठीक है, आपका इधर एडजस्ट होगा, ठीक है। ओके, देखो ये 10 जो है इधर एडजस्ट होगा एक्चुअली में, ये 20 जो है इधर एडजस्ट होगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, दीज क्लासेस आर कॉल्ड कंटिन्यूअस क्लासेस। कंटिन्यूअस क्लासेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक के बाद एक है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है। जैसे मैंने ऐसे नहीं लिखा है 0 to 9, फिर 10 to 20, फिर 21 to 30, ऐसे नहीं लिखा है मैंने। तो यहाँ पे 9 और 10 में एक आपका गैप रह जाता था। सो दीज आर कंटिन्यूअस क्लासेस, एक के बाद एक क्लासेस हैं, ठीक है। ओके, व्हेन द क्लासेस आर कंटिन्यूअस वी एक्सक्लूड द अपर लिमिट। तो हम हमेशा अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं। व्हेन द क्लासेस आर कंटिन्यूअस, जब क्लासेस आपके क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, तो अपर लिमिट को अपन एक्सक्लूड करते हैं। और अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं होंगे तो अपर लिमिट को आप इंक्लूड करोगे, ठीक है। क्लियर है? ओके, for class 0 to 10, 10 is the upper limit, hence data 10 is recorded in the next class। तो ये जो data 10 है वो next class में record होगा, ठीक है। क्लियर है? the data 10 is recorded in the next class। okay, the weekly wages in rupees for 30 workers in a factory are using tally marks make a frequency table with intervals as 800 to 810, 820 to 820 and so on, ठीक है। तो अपन भाई साहब यहाँ पे क्या ले रहे हैं? फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल, क्लास इंटरवल ले लिया भाई साहब, ठीक है। ये आपका क्लास इंटरवल बन गया। आपको देखना पड़ेगा सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है, 890 दिख रही है, और कोई वैल्यू दिख रहा है भाई साहब? तो 890 तक ही है, ठीक है। ओके, हाँ 898 है क्या? ओके, फिर 898 तो 900, ठीक है। ओके, अभी 800 to 810 क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब? देखो यहाँ पे 830 को किस में डालोगे भाई साहब? इसमें किसमें? ओए संस्कार, इसमें डालेंगे किसमें? नीचे वाले में। 830 को इसमें डाला भाई साहब, ठीक है। ओके, 835 इसमें डालेंगे भाई साहब। ओके, 890 किसमें डालेंगे? इसमें किसमें? ओए देव, किसमें डालेंगे 890 को? इसमें किसमें? ठीक है, तो 890 यहाँ पे एडजस्ट हुआ। देन वी हैव 835, ठीक है। इस तरह से आप सबको एडजस्ट करते जाएंगे। यहाँ पे यू आर गोइंग टू एडजस्ट ऑल ऑफ देम, और जैसे जैसे आपका 5 की एक जोड़ी 5 का एक ग्रुप बनता जाएगा, आप टैली मार्क्स उसमें लिखते जाएंगे। तो आपका कितना आ गया टोटल? 30, ठीक है। क्लियर है? दैट इज हाउ यू विल मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, हिस्टोग्राम क्या होता है बच्चा पार्टी? व्हाट इज बेसिकली हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम में आपके जो ग्राफ्स होते हैं वो सटे हुए होते हैं, ठीक है, एक से एक लगे हुए, ठीक है। हिस्टोग्राम इज अ सीरीज ऑफ जॉइंट रेक्टेंगल टू रिप्रेजेंट द कंटिन्यूअस। इट मींस देयर इज नो गैप, कोई गैप नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूअस, अभी आपने देखा कंटिन्यूअस कैसा होता है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दिस, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये आपका कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अगर क्लासेस आपके कंटिन्यूअस हो तो इट मींस दैट देयर इज नो गैप बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ द प्रोसीडिंग क्लास। और यहाँ पे बन सकता है आपका हिस्टोग्राम, ठीक है, यहाँ पे बन सकता है आपका हिस्टोग्राम। ओके, सो क्लासेस आर कंटिन्यूअस। अपर लिमिट इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। मतलब देखो ये 0 to 10 है और ये 10 to 20 है, इसका जो अपर लिमिट है ये इसका लोअर लिमिट है, ठीक है। फिर आपका कितना है? 20 to 30 है, इसका जो अपर लिमिट है इसका लोअर लिमिट है, ठीक है। देयर इज अपर लिमिट इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, ठीक है। लेट अस हैव अ न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑफ कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 6500 to 7000 है 6 है, 7000 to 7500 है 8 है, 7500 to 8000 है 10 है, 8000 to 8500 है 4 है, ठीक है। ओके, सो व्हाट वी कैन से हियर इज, अगर आपने हिस्टोग्राम बनाया, ठीक है, 6500 to 7000, 7000, तो इस तरह से भाई साहब आपका हिस्टोग्राम दिखेगा, नंबर ऑफ वर्कर्स, दिस इज हाउ योर हिस्टोग्राम विल लुक लाइक, ठीक है। सब सटे हुए हैं भाई साहब एक से एक, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम क्लास शुड बी कंटिन्यूअस। तो आपका जो क्लास होगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। डिसकंटिन्यूअस क्लास, क्लासेस दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासेस, वन इज discontinuous and the other one is continuous, ठीक है। there are two types of classes, one is discontinuous, that is 1 to 10, ठीक है, 11 to 20। तो यहाँ पे भाई साहब कंटिन्यूअस क्लासेस क्या हो जाएंगे? देखो 10, ठीक है, सेम
आपका देखो 1 to 10, लेकिन यहाँ पे देखो गैप आ गया है 11 to 20, ठीक है, ये 20 है, 21 to 30, ठीक है, यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, इसीलिए हम इस तरीके की क्लास को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस क्लास। इस तरीके की क्लास को क्या बोलेंगे भाई साहब, डिसकंटिन्यूअस क्लास। दिस इज नोन एज अ डिसकंटिन्यूअस क्लास, ठीक है, ओके। टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस, ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आपने भाई साहब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया हुआ है, स्केल अप टू 20 अप टू 50, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू है भाई साहब आपकी 2 यूनिट्स, क्लास इंटरवल, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लास इंटरवल डाला हुआ है, ठीक है, ओके। सो ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट लिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। अभी देखो यहाँ पे अगर आप पीछे जाओगे, यहाँ पे अगर इसको देखोगे अब तो, ठीक है, तो कभी कभी ना हम ग्राफ में देखो इस तरीके का चीज कर देते हैं, देखो ये, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, आप 0 से अगर 140 जाने जाएंगे तो भाई साहब ग्राफ के बाहर चले जाएंगे। 140 से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आपने क्या किया, ऐसे कर दिया, मतलब वी हैव कवर्ड दिस बिकॉज देयर इज नो डेटा इन बिटवीन, तो उसको रिप्रेजेंट क्या करें, इसीलिए हमने इसको ऐसे दिखाया हुआ ईसीजी लाइन की तरह, ठीक है। ये आपका भाई साहब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 140, 45, 50, 55, 160, 65, ये हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं इन सेंटीमीटर, एंड दीज आर बेसिकली द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में आपने क्या लिया हुआ है भाई साहब, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट। अब देखो यहाँ पे भाई साहब ये 1 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट। वाई एक्सिस में क्या लिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मतलब आपका 5 सेंटीमीटर का हाइट, ओके। चलिए भाई साहब, दिस मार्क इज कॉल्ड द क्रिंक मार्क, इसको अपन क्रिंक मार्क भी बोलते हैं, ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज द क्रिंक मार्क। और ये अपन तब यूज करते हैं जब आपका शुरुआती तौर पे ही बहुत लेट चालू हो रहा है। अभी 140 को अगर मैं रिप्रेजेंट करने जाऊं तो ग्राफ के बाहर हो जाऊंगा, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसीलिए हमने उस गैप को कवर करने के लिए ऐसा दिखा दिया है। इस गैप में कोई डेटा है ही नहीं, मतलब कोई भी स्टूडेंट 140 सेंटीमीटर से लेसर हाइट का उस क्लास में नहीं है, ठीक है, क्लियर है, ओके। So for which of these would you use a histogram to show the data? The number of letters of different areas in a postman's bag. अभी पोस्टमैन के बैग में भाई साहब अलग अलग एरिया के लेटर्स हैं, तो क्या उसको आप हिस्टोग्राम से दिखा सकते हो? The height of competitors in an athlete's meet, ठीक है, एथलेटिक मीट में हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स है। The number of cassettes produced by 5 companies, ठीक है, कैसेट तो आपने देखा नहीं रहेगा, चलो ये मान लो, पेन ड्राइव मान लो, ठीक है। तो द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन, ठीक है, गिव रीजंस फॉर ईच। हिस्टोग्राम बनाना है आपको, ठीक है, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इफ डेटा रिप्रेजेंटेड इन अ मैनर ऑफ क्लास इंटरवल। यहाँ पे क्लास इंटरवल में हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, और कैसा क्लास इंटरवल है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है। 0 to 10 है अगर, तो दूसरा वाला क्लास इंटरवल कहां से स्टार्ट होगा, 10 to 20, ऐसा अगर होगा डेटा तो आप भाई साहब उसको हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग। अभी कोई पोस्टमैन होता है तो उसके बैग में अलग अलग एरियाज के अलग अलग नंबर ऑफ लेटर्स देते हैं, जैसे सेक्टर 10 का, सेक्टर 36 का, खारगर का, पनवेल का, ऐसे नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसके बैग में, ठीक है, ओके। सो अगर मैं बोलूं यहाँ पे भाई साहब एरिया, नंबर ऑफ लेटर्स, A1, A2, A3, A4, ऐसे नंबर ऑफ लेटर्स हैं। समझ लो ये सेक्टर 36 हो गया, ये सेक्टर 18 हो गया, ये सेक्टर 21 हो गया, समझ लो सिर्फ मोटे में ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और ये आपके लेटर्स है। क्या इसको आप हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? मैंने आपको बोला यहाँ पे देखो, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इफ डेटा रिप्रेजेंटेड इन अ मैनर ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास, और वो भी कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। क्या यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैन वी डू दिस पीपल? हम कंपनी ऑफ कैसेट्स, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका। ये दोनों भी अगर आप देखोगे, इसको आप क्लास इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यू विल नॉट बी एबल टू, ठीक है। यहाँ पे क्लास इंटरवल देखो, 0 to 10, फिर दूसरा 10 to 20, या 0 to 5, फिर तीसरा 5 to 10, ऐसा कुछ देख पा रहे हो क्या यहाँ पे? डू यू सी एनी काइंड ऑफ क्लास इंटरवल आउट हियर? सो ये वाला डेटा आपका हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट नहीं होगा। तीसरे पे आते हैं, देखो, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो C1 नंबर ऑफ कैसेट्स अलग, ये किसी दूसरे पिक्चर की कैसेट है,
ये किसी दूसरे पिक्चर की कैसेट है, ठीक है, अलग अलग पिक्चर्स की कैसेट्स हैं ये। तो ये किसी कैसेट कंपनी ने इतने सारे कैसेट्स प्रोड्यूस किए हैं, समझ लो, ठीक है। क्या इसके साथ इसका कोई भी लिंक है? नहीं है, मतलब ये खत्म हो रहा है तो ये चालू हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, अलग अलग है सब, ठीक है। सो दिस आल्सो इज नॉट अ कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल एंड हेंस इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय हिस्टोग्राम। क्या ये समझ में आ रहा है? हिस्टोग्राम में आपका कंटिन्यूअस क्लास होना चाहिए, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस तरीके का डेटा रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 7, 3, 4, 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कंटिन्यूअस क्लास होना चाहिए। ये जब तक नहीं होगा तब तक आप उसको हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो दो डेटा है इसको अपन हिस्टोग्राम में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। सो दीज टू विल नॉट क्वालिफाई फॉर हिस्टोग्राम, ठीक है। लेट्स सी इफ देयर आर मोर, ठीक है, ओके। तो द नंबर ऑफ, हम इसको वैसा हिस्टोग्राम में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है। हाइट ऑफ कॉम्पिटर्स, अभी समझ लो हाइट ऑफ कॉम्पिटर्स 160 to 170 सेंटीमीटर की हाइट के कितने लोग हैं? 170 to 180, 180 to 190, 190 to 200। क्या ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को? इसमें कितने लोग हैं? 3, 4, 2, 1, 0, जितने भी लोग होंगे तो वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड। सो इसको अपन हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन, ठीक है, एक स्टेशन में। तो 7 AM to 7 PM, तो आप देखो कैसे डेटा बना सकते हो। समझ लो हमारे मुंबई की जो लोकल ट्रेन है वो हर 5 मिनट में आती होगी, ठीक है। तो 7 to 7:05, फिर 7:05 to 7:10, फिर 7:10 to 7:15। ये ऐसे टाइम इंटरवल्स में अपन डेटा को डिवाइड कर सकते हैं, इतने में कितने पैसेंजर्स आए, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, कैन बी, ओके। सो क्या इसको भी अपन हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, ठीक है, ओके। सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस डेटा। हाइट ऑफ कॉम्पिटर्स, अभी देखो जैसे ट्रेन टाइमिंग्स, जैसे समझ लो यहाँ पे 7 AM to 7 PM है, चलिए 7 to 8 ले लिया, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, ऐसा करके भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस डेटा कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय अ हिस्टोग्राम because it is a perfect example of continuous class distribution. So these two datas, this and this, can be represented in histogram, the remaining two cannot be, ठीक है। देखो हिस्टोग्राम में आप उसी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो जिसका आपस में कोई लिंक हो, मतलब 7 से 8, फिर उसके बाद 8 से 9, फिर उसके बाद 9 से 10, ऐसा डेटा रहेगा तो आप एक दूसरे को लिंक कर सकते हो। कंटिन्यूअस क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है एंड यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय हिस्टोग्राम, अदरवाइज नॉट, ठीक है, क्लियर? ये बादल गरज रहे हैं कि ऊपर डेस्क खिसक रहे हैं? बादल गरज रहे हैं, ओके। ड्रॉ हिस्टोग्राम, चलिए बनाइए जरा इसको। ये बिना ग्राफ पेपर भी बना सकते हैं आप, चलिए फटाफट फटाफट, ऐसे ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए क्विक 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 एवरीवन, इजी है भाई साहब, इजी, हिस्टोग्राम इज डैम इजी, क्विक क्विक। ओके, सो यहाँ पे भाई साहब आपका होगा विच ग्रुप हैज द मैथ। तो यहाँ पे अपन पहले हिस्टोग्राम बना लेते हैं, ठीक है, विच इज बेसिकली हिस्टोग्राम। वेजेस इन रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। ये आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया है, तो 1 सेंटीमीटर का कितना हो गया? 10 रुपए, ठीक है। 800 to 810, 20, 30, 40 ऐसे लिखा है भाई साहब, ओके ओके। नंबर ऑफ वर्कर्स, तो आपने देखा कि सबसे हाईएस्ट किसका है? 9। तो आपको ऐसे प्लॉट करना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 सेंटीमीटर भाई साहब किसके बराबर होगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 वर्कर, ठीक है। So 1 centimeter is equal to 1 unit. Since we have 20 centimeter on y-axis, we will consider 1 centimeter is the highest number is 9. तो अपन ने भाई साहब यहाँ पे highest number 9 ले लिया है, ठीक है। ओके ओके ओके। So 1 centimeter. Check the difference between the first limit and the zero. तो आपका इस तरह से अगर हम कर, तो यहाँ पे देखो ऑब्वियस सी बात है, आप 800 से स्टार्ट कर रहे हैं, ग्राफ के बाहर से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, तो यहाँ पे आपने लिख दे दिया है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू आर बेसिकली प्लेस्ड, ओके। सो ये हो गया आपका 3, ये हो गया एक हिस्टोग्राफ। फिर वैसा दूसरा वाला देखो, सब ग्राफ जो यहाँ पे एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है। 9 देखो यहाँ तक आएगा, फिर आपका 5 यहाँ तक आएगा, ठीक है। देन यू हैव 1
ये यहाँ तक आएगा, देन यू हैव 3, so this will come till here, then you have 1, this will come till here, फिर then you have 1, this will come till here, and then you have 4. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, which group has the maximum number of workers between 830 to 840? This has the maximum number of workers. How many workers earn 850 and more? 850 and more कितना हो जाएगा बोलो? 1 plus 3 4 5 6 6 plus 4 10. 10 workers work earn 850 and more. ठीक है, ओके. How many workers earn less than 850? Less than 850 कितने workers earn करेंगे भाई साहब? ठीक है, तो आपके less than 850 कितने हो जाएंगे भाई साहब? 5 9 plus 5 14 15 16 17 17 plus 3 20. ओके, so ये हो गया आपका 20 workers earn less than rupees 850. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? चलो भाई साहब यहाँ पे देखो आपको ग्राफ दिया हुआ है, आपको ये क्वेश्चंस आंसर करने हैं. ठीक है, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ. आंसर द फॉलोइंग. फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी? 32. ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और ये भाई साहब आपका आवर्स वॉच. तो सबसे ज्यादा कौन से रेंज में आ रहे हैं? 4 to 5 आवर्स. ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच? 4 to 5 आवर्स. दिस विल बी भाई साहब 4 to 5 आवर्स. इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट दिख रहे हैं. द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स? लेस देन 4 आवर्स, लेस देन 4 आवर्स कितने हो जाएंगे? मतलब यहाँ पे देखो कोई है लेस देन 4 आवर्स? 1 to 2 आवर्स. ठीक है, फिर 2 to 3. ठीक है, फिर 3 to 4. तो आपका हो गया 22 plus 8 30 30 plus 4 34. इतने स्टूडेंट्स हो गए ना. लेस देन 4 आवर्स कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? 22 plus 8 30 plus 4 34. ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी? 5 आवर्स से कितने ज्यादा? जितने ये 5 आवर्स से ज्यादा, तो 8 plus 6 14. सो दैट विल बी 14. दैट इज हाउ यू विल आंसर. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सिर्फ ग्राफ को देखकर आप ये आंसर्स कर सकते हैं. द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच 4 to 5 आवर्स. ठीक है, सो ये हो गया आपका 34. ठीक है, ओके, 4 to 5 आवर्स. ये वाला आपका समझ में आ गया भाई साहब? दिस इज 34. एंड द हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी? ठीक है, सो मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी इज 8 plus 6, दैट इज 14. ठीक है, ओके ओके ओके. चलो अभी हम देखेंगे भाई साहब पाई डायग्राम क्या होता है. व्हाट इज अ पाई डायग्राम? पाई डायग्राम एक सर्किल होता है और सर्किल में कितना किसका हिस्सा है. इन अ पाई डायग्राम व्हाट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन इज पुट इन अ सर्किल. तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया रहता है पाई डायग्राम में, ठीक है, व्हाट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन इज पुट इन अ सर्किल. द टोटल एंगल ऑफ अ सर्किल इज 360 डिग्री इज ब्रोकन इनटू सेक्टर्स बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल. ठीक है, बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल. तो आपका भाई साहब यहाँ पे आपने एक रेडियस ले लिया, कंफर्टेबल रेडियस ले लिया और एक सर्कल ड्रॉ कर लिया. ठीक है, यू हैव बेसिकली ड्रॉन अ सर्कल. नाउ व्हाट यू विल डू इज, ये आपका पहला एंगल, मतलब ये आपका बेस हो जाएगा. इसके ऊपर आप एंगल बनाना चालू करेंगे. आपने सेंटर से भाई साहब इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, अभी इसके ऊपर आप एंगल्स बनाना चालू करेंगे. ठीक है, ओके. चलिए भाई साहब यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना, तो ये आपने प्रोटेक्टर रखा देखो. ठीक है, तो लेट्स से आपने ये 75 डिग्री पे एक एंगल बनाया. समझ रहे हो भाई साहब? ये हो गया आपका 75. ठीक है, सो दिस इज 75. ये आपने एक एंगल बनाया. फिर आपने भाई साहब लेट्स से यहाँ पे आप एंगल रखोगे. देखो कैसे आपने प्रोटेक्टर को रखा है यहाँ पे, मतलब इस लाइन को बेस करते हुए अभी लेट्स से 70 पे आप एक एंगल बना रहे हो. ठीक है, तो ये हो गया आपका 70 पे एंगल. ठीक है, ओके. अभी आप यहाँ पे लोगे, जैसे जैसे आप लास्ट लाइन होता जाएगा वही आपका बेस होता जाएगा फॉर ड्रॉइंग द डायग्राम. अभी यहाँ पे आपने वैसा बेस रखा तो आपने कितना ले लिया? 90. ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है. ये हो गया आपका 125. क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? तो इस तरह से आपको देखो, अगर मैं पूछूं आपसे कि किसका शेयर सबसे ज्यादा हो जाएगा 125 का, ठीक है, जो भी होगा इसमें 125 का शेयर सबसे ज्यादा. ठीक है, 70 75 90 क्या चाहिए मैडम? बोलिए. अरे कब से, कल से ढूंढ रहे हैं, नहीं है यहाँ पे कोई स्केल.
अरे नहीं भाई, मैं रोज आता हूँ, तो कल कल भी आता है प्रियांशु। नहीं है, यहाँ नहीं है। अरे पागल, कुछ भी बोल रहे। नहीं है, यहाँ पे नहीं है, मैं रोज आता हूँ, देखता हूँ ना।